वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। सीटेट जनवरी 2024 के लिए आज से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। आज है 3 नवंबर और 3 नवंबर से आप फॉर्म भर सकते हैं 23 नवंबर तक। उसी दिन तक आप अपने फ़ी का भी पेमेंट कर सकते हैं। एग्ज़ाम आपका होगा 21 जनवरी को, 21 जनवरी 2024। ठीक है, दोनों पेपर एक ही दिन होगा। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन होगा। नोटिफिकेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, डिटेल नोटिफिकेशन के लिए, और शॉर्ट नोटिस के लिए आपको यहाँ पर ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करना होगा। ठीक है, हम यहाँ पर सीधे सीधे फॉर्म भरना देखेंगे क्योंकि वही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको दोस्तों यहाँ पर अप्लाई फॉर सीटेट जनवरी 2024 पर क्लिक करना है। एक इस प्रकार का पेज आपके सामने आएगा। यदि आप अभी तक रजिस्टर नहीं हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करेंगे। पहले से रजिस्टर हैं, यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपको लॉगिन होना है, कुछ और डिटेल भरने हैं, उसके लिए यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, पहले हम लोग न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को शुरू करते हैं। इस प्रकार से पेज आएगा आपके सामने, बताया गया है फॉर्म भरने की फ़ी वगैरह। जनरल ओबीसी के लिए कोई भी एक पेपर 1000 रुपये लगेगा। दोनों पेपर यानी कि सीटेट पेपर 1 पेपर 2 1200 रुपये लगेगा। SC ST डिफरेंशियली एबल पर्सन कोई भी एक पेपर 500 रुपये, दोनों पेपर 600 रुपये। इस बार आपको ध्यान रखना है कि सीटेट पेपर 2 पहले पाली में होगा और पेपर 1 अगले पाली में होगा। ठीक है, इस बार ये बदलाव हुआ है, आप एक बार नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने फॉर्म भरने के प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर आपको सब कुछ पढ़ने के बाद यहाँ पर टिक मार्क लगाना है कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है। ठीक है, और क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। पेज थोड़ा सा लोड होगा और आपके सामने फॉर्म खुल कर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, फादर नेम, मदर नेम। ठीक है, सब कुछ आप अपने हाई स्कूल की मार्कशीट से भरेंगे। नाम के पहले कोई भी मिस्टर, मिसेस, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी नहीं लगाना है। फिर डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। जेंडर भरेंगे, मेल या फीमेल। और यहाँ से आप अपना ID एक सेलेक्ट करेंगे, वोटर ID, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, सभी ऑप्शन हैं, आप जो चाहें चुन सकते हैं। आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं, आप देख ही सकते हैं। मैं यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करता हूँ। जो भी आप क्लिक करेंगे वही यहाँ पर लिख कर आएगा, उसका नंबर आपको यहाँ पर भरना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको अपना एड्रेस भरना है, प्रेमाइस नंबर या नेम, यानी कि आपके घर का कोई नंबर है तो वो, नहीं तो नाम लिख दीजिए अपना सिंपल, या फिर गली का नाम वगैरह है, लेन नंबर 1 2 3 ऐसा कुछ, तो वो भरिएगा। एड्रेस मतलब भरना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी लोकेलिटी भरनी है, ऑप्शनल है, चाहे तो भर सकते हैं तो छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पर लोकेलिटी है, किस एरिया से आप बिलोंग करते हैं। कंट्री में आपको बस एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, इंडिया। स्टेट में सभी स्टेट आएंगे, आपको अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद उस स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट यानी कि सभी ज़िले शो हो जाएंगे, आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है। पिन कोड डालना है। ईमेल आईडी लिखनी है 2 बार, सेम ईमेल आईडी लिखेंगे दोनों बार, और अपना यूज़ करेंगे ईमेल आईडी, कोई भी गलती नहीं करना है। मोबाइल नंबर 2 बार लिखेंगे। यदि कोई आपके पास लैंडलाइन फ़ोन नंबर है तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो ऑप्शनल है, छोड़ देंगे। आजकल कहाँ लैंडलाइन नंबर होता है। ठीक है, तो ये आपका जो ऊपर आपने एड्रेस भरा, ये प्रेजेंट एड्रेस था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस भरना है। यदि दोनों सेम है तो आप यहाँ पर टिक लगाइए, ऊपर वाला पूरा डेटा नीचे कॉपी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड बनाने में आपको विशेष सावधानी बरतनी है। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। देखिए पासवर्ड कैसे बनेगा, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आता है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसी वजह से परेशान रहते हैं। देखिएगा, पासवर्ड आपका 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होगा। ठीक है, 8 से कम होगा तो भी नहीं बनेगा, 13 से ज़्यादा होगा तो भी नहीं बनेगा। पासवर्ड में एक अपर केस यानी कैपिटल लेटर, एक अल्फ़ाबेट, और एक अल्फ़ाबेट लोअर लेटर यानी स्मॉल लेटर जिसे हम कहते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिक वैल्यू 0 से 9 और एक स्पेशल कैरेक्टर, इसमें से कोई भी एक यूज करेंगे, आपका पासवर्ड बन जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, जैसे हम लेते हैं A कैपिटल, B स्मॉल, C स्मॉल। ठीक है, एक कैपिटल हो गया, 2 स्मॉल हो गया, 1 2 3 न्यूमेरिक भी हो गया। एक ही न्यूमेरिक लेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन हमने A B C 1 2 3 ले लिया, और एक स्पेशल कैरेक्टर कोई भी @ हमने ले लिया। टोटल जोड़कर ये 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 हुआ तो ये नहीं बन पाएगा, पासवर्ड बार बार एरर आएगा। आपको इसमें कोई भी एक और या तो लेटर ले लीजिए या तो नंबर ले लीजिए। ठीक, तो आपका 8 हो जाएगा, आपका पासवर्ड बन जाएगा। क्लियर है? स्पेशल कैरेक्टर देख लीजिए, इसमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं, एक से अधिक भी चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन कम से कम एक आपको लेना ही होगा। इतना सब कुछ करने के बाद ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर डालना है और सबमिट पर क्लिक करना है। मैं पूरा फॉर्म भर के फिर आपको आगे दिखाता हूँ।
तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सारा डिटेल भर लिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ऐसे ही आपको अपना फॉर्म भरना है, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई अपना ओरिजिनल फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, ये फॉर्म मैं बस आपको दिखाने के लिए भर रहा हूँ। इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपको अपना डिटेल यहाँ पर भरना है। पासवर्ड देखिए मैंने यहाँ पर बना लिया है, सब कुछ जैसे कहा था। यहाँ पर आपको कोई भी एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और अपने अकॉर्डिंग जो भी चाहें आप उसका आंसर यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक है। सब कुछ करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे, पेज लोड होगा, सब कुछ ठीक होगा तो इस प्रकार से पेज आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्लोज पर क्लिक करते हैं, सब कुछ ठीक है तो आपको यहाँ पर कहेगा कि पहले आप अपना नाम मैच करिए। नाम ठीक है तो आप ओके करिए। नाम यहाँ पर देखेंगे ठीक रहेगा तो आप यहाँ पर आएंगे, माय नेम पर टिक करेंगे कि मेरा नाम सही है। फिर फादर नेम देखेंगे और टिक करेंगे। टिक करने का मतलब है कि आपने वो देख लिया, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यानी कि आपने सभी डिटेल चेक कर लिया, सब कुछ आपका ठीक है। फिर फाइनल आई एग्री पर क्लिक करेंगे, सबमिट एंड सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, तो यहाँ पर हमें अब डालना है OTP डालने के बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। जो भी मोबाइल नंबर, मेल आईडी डालेंगे आपको अपना खुद का पर्सनल डालना है, नहीं तो बाद में आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। तो OTP देखिए यहाँ पर हमारा मोबाइल वेरीफाई हो गया। मेल आईडी पर भी क्लिक करके आप इसे वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। OTP जाएगा मेल आईडी पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें अब अपना पर्सनल डिटेल भरना होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल तो ऑलरेडी यहाँ पर फील्ड आ रहा है, लेकिन कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें फिल करना है, जैसे नेशनैलिटी, ठीक है। नेशनैलिटी में बस एक ऑप्शन है इंडियन सेलेक्ट कर देंगे। कैटेगरी का ऑप्शन पूछेगा तो यहाँ पर आपके पास सारे कैटेगरी दिख जाएंगे, जनरल OBC, ST, OBC, NCL यानी नॉन क्रीमी लेयर, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है, कोई दिव्यांगता है तो यस करेंगे। यस करेंगे तो आपको उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, नहीं है तो आप सिंपल नो कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही क्या आपको लिखने में कोई समस्या है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो बताएंगे, नहीं तो नो कर देंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, प्रेजेंट टाइम में आप कहीं एम्प्लॉयड नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड, कहीं पर हैं एम्प्लॉयड एज अ टीचर, शिक्षक कहीं हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। एम्प्लॉयड हैं लेकिन शिक्षक नहीं है तो थर्ड ऑप्शन है। कुछ भी नहीं है, कहीं काम नहीं करते हैं, नॉट एम्प्लॉयड पर क्लिक करेंगे यदि आप सिंपल स्टूडेंट हैं। इतना फिल करने के बाद ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर लिखना है। फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर कहेगा क्या आप कन्फर्म हैं, बिल्कुल कन्फर्म है, यस पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों इस फॉर्म का सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन आएगा। यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, यहीं पर छात्र गलती करते हैं, यहीं पर सब लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं। मैं दोस्तों पिछले 7-8 सालों से सीटेट का फॉर्म भर रहा हूँ, भरवा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे ऊपर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी बिल्कुल एग्जैक्ट दी जाएगी, जैसे बताया जा रहा है वैसे आप करिए, आपके फॉर्म में गलती नहीं होगा, ठीक है। अप्लाइंग फॉर, यहाँ पर कह रहा है कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर 3 ऑप्शन है। पेपर 1 के लिए सिर्फ करना चाहते हैं, यानी 1 to 5 का टीचर बनने के लिए, तो आपके पास पहला ऑप्शन है। पेपर 2 6 to 8 का टीचर बनने के लिए, यदि आप दोनों पेपर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, तो आप बोथ पर भी क्लिक कर सकते हैं। हम बोथ पर क्लिक करेंगे और हम लोग देखेंगे कि आखिर पेपर 1 की एलिजिबिलिटी क्या है, कैसे भरा जाएगा, पेपर 2 की एलिजिबिलिटी क्या है। बीएड के छात्रों को पेपर 1 में मौका अभी भी मिल रहा है या नहीं, अभी यहाँ पर कन्फर्म होगा, ठीक है। अब लैंग्वेज चुनने का ऑप्शन मिलेगा। लैंग्वेज में, लैंग्वेज 1 में आप जो चाहें इन 20 भाषाओं में से कोई भी एक चुन सकते हैं। लैंग्वेज 1 में मैं हिंदी लूँगा और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लूँगा। दोनों में आपको अलग अलग ही लेना होगा, और पेपर 1 और पेपर 2 में आप अलग अलग अपने हिसाब से लैंग्वेज नहीं ले सकते। जो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वो दोनों पेपर के लिए होगा, सीटेट पेपर 1 के लिए भी, सीटेट पेपर 2 के लिए भी, ठीक है। बात आप समझ गए। अब देखिए मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पेपर 1 के लिए यहाँ पर है, तो टोटल यहाँ पर 4 कोड आ रहा है, 1 2 3 4। पहले तो इसमें ज़्यादा आता था, ठीक है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया गया है किसको कौन सा कोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पर टोटल 6 है, ठीक है, लेकिन कोड 4 ही शो हो रहा है। फिलहाल देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं में 50% नंबर और 2 साल का डिप्लोमा यानी कि 12th प्लस DLED। सेकंड ऑप्शन है 12th में 45% नंबर और DLED, ऐसे छात्र कोड नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे। तीसरा है 12th में 50% नंबर और BLED बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो BLED वाले 3 नंबर सेलेक्ट करेंगे।
और चौथा है सीनियर सेकेंडरी, यानी कि 12th में 50% नंबर और 2 साल का डिप्लोमा, लेकिन स्पेशल एजुकेशन वाला डिप्लोमा। ठीक है, नॉर्मल डिप्लोमा नहीं है, ये स्पेशल एजुकेशन वाला है जो कि अक्षम बालकों को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग ली जाती है। 5 नंबर पर यहाँ पर देखिए है ग्रेजुएशन में 50% नंबर और यहाँ पर है बीएड। बीएड अभी भी 1 to 5 में है, लेकिन कोड हटा दिया गया है, यानी कि कोड नंबर 5 जब है ही नहीं तो आप इसे सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो बीएड को प्राइमरी में फॉर्म भरने से रोक दिया गया है। यहाँ पर तो इन्होंने दे दिया है 5 नंबर में बीएड, 6 नंबर में बीएड एमएड, लेकिन जब बीएड एलिजिबल नहीं है तो बीएड एमएड कैसे एलिजिबल हो सकता है। ठीक है, तो 5 और 6 नंबर यहाँ पर तो है, लेकिन कोड सेलेक्ट करने में इन्होंने हटा दिया। सिर्फ 1 2 3 4 है, यानी कि डीएलएड नॉर्मल वाला, डीएलएड स्पेशल वाला और बीएलएड, यही छात्र फॉर्म भर सकते हैं। जिन्होंने 12th के बाद डीएलएड किया है कोड नंबर 1 भरेगा। जिन्होंने ग्रेजुएशन के बाद भी डीएलएड किया है वो भी कोड नंबर 1 ही सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने 12th तो किया ही है, उसके बाद आपने एक एक्स्ट्रा ग्रेजुएशन किया है तो आपको भी कोड नंबर 1 ही भरना होगा। और जिनका 45% है 12th में वो कोड नंबर 2 भर देंगे। जिनका बीएलएड है कोड नंबर 3 भर देंगे। जिनका डीएलएड है स्पेशल एजुकेशन में कोड नंबर 4 भर देंगे। 5 और 6 का ऑप्शन है ही नहीं, तो बीएड प्राइमरी से बाहर हो गया है सीटेट पेपर 1 में भी। क्लियर है। उसके बाद पेपर 2 की योग्यता में टोटल 8 कोड हैं। 8 कोड में क्या क्या है देखते हैं। पहला है ग्रेजुएशन के बाद डीएलएड। ठीक है, तो आप कोड नंबर 1 भरेंगे। तो 12th के बाद जो डीएलएड किए हुए छात्र होते हैं वो पेपर 1 तो दे सकते हैं, पेपर 2 नहीं दे सकते। पेपर 2 के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है यदि आपने डीएलएड किया हुआ है। तो ग्रेजुएशन के बाद यदि आपका डीएलएड है तो आप पेपर 1 में भी कोड नंबर 1, पेपर 2 में भी कोड नंबर 1। यदि आपका 12th के बाद डीएलएड है, पेपर 1 में कोड नंबर 1, पेपर 2 आप नहीं दे सकते। ठीक है, कोड नंबर 2 किसके लिए है, तो एटलीस्ट 50% नंबर आपका हो ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में और बीएड। ठीक है, तो बीएड के लिए कोड नंबर 2 है। कोड नंबर 3 किसके लिए है, ग्रेजुएशन में 45% नंबर और बीएड कोड नंबर 3 है। कोड नंबर 4 12th में 50% नंबर और बीएलएड, तो बीएलएड दोनों जगह पर है। अपना कोड आप देख लीजिए आपको क्या भरना है। 5वां है 12th में 50% नंबर और 4 साल का बीए बीएससी एजुकेशन, बी एजुकेशन या बीएससी एजुकेशन। ठीक है, कोड नंबर 6 है ग्रेजुएशन में 50% नंबर और बीएड यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन वाला। ठीक है, तो स्पेशल एजुकेशन बीएड भी पेपर 2 में एलिजिबल रहेगा, जैसे डीएलएड स्पेशल पेपर 1 में था। 7वां है यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट जो बीएड प्रोग्राम किया हुआ है एनसीटीई से वो अप्रूव्ड है, आप कोड नंबर 7 के थ्रू फॉर्म अपना भर सकते हैं। कोड नंबर 8 है बीएड एमएड वाला। पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% कम से कम नंबर और 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड कोर्स, तो बीएड यहाँ पर एलिजिबल है, तो बीएड एमएड वाला भी एलिजिबल रहेगा, जो कि कोड नंबर 8 के थ्रू यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, पेपर 2 में कौन सा आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं जो 60 नंबर का पूछा जाएगा, मैथ साइंस या सोशल साइंस, तो आप अपने ग्रेजुएशन के आधार पर से चुनेंगे। यदि आपका बीएससी वगैरह है मैथ साइंस लेंगे, बीए है तो एसएसटी लेंगे सोशल साइंस। फिर यहाँ पर कह रहा है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम, आप कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई करके इस एग्ज़ाम को आप सीटेट का फॉर्म भर रहे हैं, डिप्लोमा या डिग्री। यदि आप डीएलएड होल्डर हैं, यानी कि 2 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है स्पेशल में नॉर्मल वाला, तो ऐसे में आपको डिप्लोमा पर क्लिक करना है और जो बीएड वाले छात्र होंगे वो डिग्री पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप कन्फ्यूज मत होइएगा, डीएलएड वाले डिप्लोमा, बीएड वाले डिग्री। ठीक, तो ये आप समझते रहिएगा। अब यहाँ पर आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर चुनना है। 4 ऑप्शन हैं, अपने अकॉर्डिंग भरिएगा। जहाँ पर आप लेना चाहते हैं जो सबसे आपके नज़दीक होगा उसको पहले नंबर पर रखिएगा। पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करना होता है, फिर उस स्टेट की सभी सिटीज़ आ जाएंगी। आप सिटी को देख लीजिएगा, आप जहाँ चाहें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चारों सिटीज़ सेलेक्ट कर ली, यहाँ भी सिलेक्ट कर लीजिएगा और ये कोड हम यहाँ पर अब लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे, पेज लोड होगा। लेकिन देखिए हमसे लेट हो गया, सेशन एक्सपायर हो गया, तो आपको थोड़ा जल्दी जल्दी फॉर्म भरना होगा, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार का पेज आएगा, तो आप इसको कट कर दीजिएगा। और अब आप यहाँ से लॉगिन हो सकते हैं। होम पेज पर जाएंगे, देखिए डुप्लीकेट सेशन का यदि मैसेज आ रहा है, आपके सामने इस तरीके का एरर आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप अपने ब्राउज़र में जाएंगे, अपने हिस्ट्री को यहाँ से पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है,
तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर छात्र परेशान रहते हैं। आप हमारे वीडियो पर आए हैं, हमारे चैनल पर आए हैं, आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जैसे ही आप अपना हिस्ट्री क्लियर करेंगे, दोबारा से जो डुप्लीकेट सेशन का प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल नंबर पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपका भेजा जाता है और पासवर्ड आपको पता ही आपने ही बनाया है, तो आप इसकी सहायता से साइन इन आराम से हो सकते हैं। देखिए साइन इन हम हो गए। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल हम लोग भरेंगे, क्योंकि हम यहीं पर आए थे। इसके पहले वाला स्टेप हमारा हो गया था। देखिए यहाँ पर साइड में सब आएगा। कॉन्टैक्ट डिटेल हमने भर लिया, पर्सनल डिटेल, एग्ज़ाम अप्लाई दोनों पेपर के लिए हमने भर लिया। अब यहाँ पर हमको क्वालिफाइंग डिटेल भरना है। तो यहाँ पर पूछेगा कि डिप्लोमा आपका पास है या अपीयरिंग में है। चूँकि हमने डिप्लोमा सेलेक्ट किया था, जो बीएड पर क्लिक करेंगे डिग्री पर तो उनसे डिग्री का पूछेगा। ठीक है, तो यदि आप अपना डीएलएड पास हो गए हैं तो पास करेंगे, अपीयरिंग में हैं तो अपीयरिंग करेंगे, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। पास करेंगे तो पूछेगा ईयर ऑफ पासिंग। ठीक है, यहाँ पर सभी ईयर ऑफ पासिंग शो हो जाएगा। और यदि आप अपीयरिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 2 ही ईयर शो होगा, अपीयरिंग या तो 23 या तो 24। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको करना है। तो मैं पास वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। पासिंग ईयर में आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपका रिज़ल्ट जिस साल आया है डिप्लोमा का, ठीक है, आपका जो फाइनल मार्कशीट है उसमें कौन सा ईयर लिखा है वो आपका पासिंग ईयर होगा। तो इस चीज़ को समझिएगा। मान लीजिए आपका एग्ज़ाम हो गया नवंबर दिसंबर में, रिज़ल्ट आया जनवरी फरवरी में, तो आपका पासिंग ईयर जनवरी या फरवरी वाला साल होगा जिस साल आपका रिज़ल्ट आया है। मार्कशीट में जो ईयर है वो आप भरिएगा, क्योंकि कभी भी वेरिफिकेशन की आवश्यकता होगी तो आपका मार्कशीट ही चेक होगा। अपीयरिंग में आपका फाइनल रिजल्ट जब आने वाला होगा उसके अकॉर्डिंग आप भर दीजिएगा। स्ट्रीम में पूछ रहा है तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है, तो वही आपको सेलेक्ट करना है। एलिमेंट्री आएगा, कोई दिक्कत है नहीं। यूनिवर्सिटी या बोर्ड में जब आप क्लिक करेंगे तो एक बहुत बड़ी लिस्ट खुल जाएगी। ठीक है, यदि आपका बोर्ड इस लिस्ट में मिल जाता है, यानी कि जहाँ से आपने डीएलएड किया हुआ है, तब तो ठीक है, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। नहीं मिलता है तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे नीचे आपको स्क्रॉल होना है, इसको बिल्कुल स्क्रॉल करते जाना है। सबसे नीचे सबसे लास्ट पॉइंट जो आएगा, यहाँ पर अदर लिख के एक ऑप्शन आएगा, आपको सिंपली अदर पर क्लिक कर देना है। यदि मिल जाए तो बेहतर है, ना मिले तो अदर पर क्लिक करिए। जैसे आप अदर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया ऑप्शन आएगा, बोर्ड या यूनिवर्सिटी, आपका कहाँ से है डीएलएड, वो आपको अब यहाँ पर सिंपल लिख देना है। अपना मार्कशीट देख लीजिएगा, उस पर साफ साफ लिखा होगा कि आपका डीएलएड किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से है। ठीक है, मार्कशीट पर जो होगा वो बिल्कुल ऑथेंटिक होगा, अपनी मर्जी से मत लिखिएगा। रिजल्ट मोड में परसेंटेज में है या सीजीपीए में है तो सेलेक्ट कर लीजिएगा। परसेंटेज पर क्लिक करेंगे, कहेगा टोटल मार्क्स कितने का है, आपके डिप्लोमा का कितना आपने इसमें से पाया है। ठीक है, उसको भरेंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो जाएगा। इंस्टीट्यूट पिन कोड पूछ रहा है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपने जहाँ से बीएड या डीएलएड किया है उस इंस्टीट्यूट का जो एरिया है उस एरिया का पिन कोड। ठीक है, ना आपको अपने गांव घर का पिन कोड डालना है, ना आपको अपने बोर्ड का। जैसे उत्तर प्रदेश में जो डीएलएड है वो पीएनपी कराता है, परीक्षा नियामक प्राधिकारी प्रयागराज, यहाँ पर आपको प्रयागराज का पिन कोड नहीं डालना है। आपने जिस संस्था से अपना डीएलएड किया है, महाराजगंज, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, बनारस, लखनऊ, जहाँ से भी, उस लोकल एरिया का पिन कोड आपको यहाँ पर डालना होगा। सब कुछ फिल करने के बाद ये वाला सिक्योरिटी पिन यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट पेज है वो कुछ इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर आपको फ़ोटो और अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। तो सिंपल सा एक फ़ोटो अपना पासपोर्ट साइज़ और एक सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए। फ़ोटो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, बैकग्राउंड वाइट रखिए, आँख का नाक साफ साफ आपका दिखता हो, और फ़ोटो का जो साइज़ होगा वो मिनिमम 10 KB, मैक्सिमम 200 KB होगा। ऐसा ही सिग्नेचर एक वाइट पेज पर ब्लैक पेन से सिग्नेचर करके स्कैन करके 4 से 30 KB के बीच में आप इसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। फ़ोटो अपलोड करेंगे, इस प्रकार से पेज आएगा आपके सामने। यहाँ पर आपको कहेगा कि वो हिस्सा सेलेक्ट करिए जितना आपको अपलोड करना है, यानी कि क्रॉप करने का ऑप्शन मिलेगा। आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पूरा फ़ोटो यहाँ पर ला देता हूँ और आप यहाँ पर डन पर क्लिक कर दीजिए, या फिर आप अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे तो क्रॉप वाला ऑप्शन हट जाएगा, ऑटोमेटिक आपका ओरिजिनल फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसमें सेट करके भी आप यहाँ पर डन पर क्लिक कर सकते हैं।
जैसे ही आपके यहाँ पर फोटो आ जाए एक बार देख लीजिएगा कि पूरा फोटो आया है या नहीं, क्योंकि जितना हिस्सा आप क्रॉप कर देंगे उतना ही यहाँ पर आएगा, वही आपके एडमिट कार्ड पर शो हो जाएगा। फिर यदि गलत आ गया, आपने जूम करके सिर्फ अपना आँख ही, कान ही, नाक ही सिर्फ लगा दिया, तो एग्ज़ाम सेंटर पर समस्या होगी जब आप परीक्षा देने जाएंगे। ठीक है, देखिए फ़ोटो यहाँ पर आया, अपलोड पर क्लिक करेंगे, सब कुछ ठीक होगा, फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। फ़ोटो अपलोड सक्सेसफुली मैसेज आ गया, सिग्नेचर हमें करना होगा। जिस भी फॉर्म में क्रॉप करने वाला ऑप्शन होता है वहाँ पर काफ़ी आसान हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा फिर फ़ोटो साइन सेट नहीं करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर सिग्नेचर भी हमारा अपलोड हो गया। एक बार अपलोड होने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिएगा अपना फ़ोटो, ठीक है, बिल्कुल सही दिख रहा है। और फिर ये वाला कैप्चा कोड यहाँ पर डालें और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब यहाँ पर आ गया है फाइनल सबमिट के लिए। फाइनल सबमिट से पहले एक बार आपको पूरा अपना फॉर्म देखना होगा अच्छे तरीके से, सब कुछ ठीक यदि है। अब आ गया फाइनल सबमिट का समय। फाइनल सबमिट करने से पहले आपको यहाँ पर करना क्या होगा, आपको सब कुछ देखना होगा कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, PWD यानी दिव्यांगता, कॉन्टैक्ट डिटेल, सब कुछ देख लेंगे, सही है तो आप यहाँ पर हर जगह टिक लगाएंगे, ओके। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। सबमिट सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, आपको यहाँ पर सिंपल क्लिक करना है और ओके पर क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करने के बाद देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म आपका भर गया, लेकिन अभी फ़ी पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी भी आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके अपने फॉर्म में कुछ करेक्शन कर सकते हैं। सब कुछ ठीक है तो आपको फ़ी पेमेंट करना होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर ईमेल आईडी हमने वेरीफाई नहीं किया है, ठीक है, OTP में लेट हो गया था, तो ईमेल आईडी आपको पहले वेरीफाई करना ही पड़ेगा, तो ही जाकर आपके फ़ी का पेमेंट होगा। और उसके बाद सिंपल आप अपने फ़ी का पेमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर फ़ी पेमेंट देखिए इनकम्प्लीट है। इसके बाद आपको यहाँ पर पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आप सिंपली उस पर क्लिक करके अपना फ़ी का पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों कंप्लीट जानकारी सीटेट फॉर्म भरने से संबंधित। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।